बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 45 -3 एंड स्क्वायर रूट 20 है, और उसके बाद है हमारे पास लास्ट में प्लस 4 स्क्वायर रूट 4 एंड स्क्वायर रूट 5। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 45 है और ये जो 20 है, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड कर लेनी है। जबकि ये जो 5 है इसकी तो प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ये जो 45 है और ये जो 20 है, इन दोनों की हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 45 की करते हैं। तो 45 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 1 टाइम 3, यहाँ पे 4 हैं, 3 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 1 रह गया। 1 इस 5 के साथ आया तो 15, तो 3 5 टाइम 15। तो इट मीन्स के 3 का टेबल 15 टाइम रीड करने से क्या आ गया 45। उसके बाद अगेन 3 का टेबल यूज़ करेंगे 15 के लिए। 3 5 टाइम 15, और 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है, तो 45 के लिए आ गया हमारे पास 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 5, और इसके होल के ऊपर हमारे पास सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। -3 आ गया। उसके बाद 20 है, तो 20 की भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। तो 20 के लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 2 10 टाइम 20, और 10 को डिवाइड करने के लिए 2 5 टाइम 10, और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5। ठीक है, तो 20 के लिए हमारे पास क्या आ गया 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है, तो 20 की फैक्टराइजेशन जो आई है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद +4 एंड स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों की बेस सेम है, दोनों 3 3 है। तो अगर बेस सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। ठीक है, बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर जोन सी हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 3 एक दफ़ा लिखेंगे, और 1 और 1 हमारे पास इसकी पावर 2 आ गई। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 5, तो ये 5 आ गया, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट -3। यहाँ पे भी देखें हमारे पास 2 का एक्सपोनेंट 1 और 2 का एक्सपोनेंट 1, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 5, और इसका सारे के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास +4 एंड स्क्वायर रूट 5। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या रह गया है स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर था, ये बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट। ये जो 2 पावर है स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, ये पावर 2 हमने यहाँ पे लिखी, और ये स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। ये 2 2 से कैंसिल, तो इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट था वो ख़त्म हो गया, और इस 5 के ऊपर स्क्वायर रूट बाकी है, इसको हमने बाकी लिख दिया। -3 यहाँ पे भी ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग 5 के ऊपर स्क्वायर रूट रह गया, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास +4 एंड स्क्वायर रूट 5। तो अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3 एंड स्क्वायर रूट 5 माइनस ये जो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट होके 2 बाहर आया है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 2 टाइम क्या आ गया 6 एंड स्क्वायर रूट 5 आ गया हमारे पास, +4 एंड स्क्वायर रूट 5। अब देखें हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 तीनों टर्म्स में मौजूद है। तो हमने स्क्वायर रूट 5 तीनों टर्म्स से कॉमन ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 सब में मौजूद है, इसलिए स्क्वायर रूट 5 को कॉमन ले लिया। इधर से स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया 3, तो ये 3 हम यहाँ पे लिख दिया, माइनस ये स्क्वायर रूट 5 तो इधर आ गया कॉमन, तो रिमेनिंग इसकी जगह 6 रह गया, प्लस स्क्वायर रूट 5 तो कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया 4। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे ही, और ये 3 और ये 4 ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 3 + 4 7, और रिमेनिंग क्या रह गया -6 है। तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट 5, और 7 में से 6 माइनस किया तो 1, और स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा।
और यही हमारा आंसर है। तो इस सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, 45 20 की फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास आया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। इनके स्क्वायर रूट से कट हो गए, ये बाहर आ गए, ठीक है। और ये जो बाहर आया था 2, ये इस 3 के साथ बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 2 टाइम 6 आ गया। सब में स्क्वायर रूट 5 कॉमन था, उसको कॉमन लिखा। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई थी 3 - 6 + 4 उसको लिखा। 4 और 3 को प्लस किया, 7 7 में 6 माइनस किया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 4 and स्क्वायर रूट 12 + 5 and स्क्वायर रूट 27 - 3 and स्क्वायर रूट 75 + स्क्वायर रूट 300। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी वैल्यूज़ हैं स्क्वायर रूट के अंदर उन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहला नंबर है 12, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 12 के लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 2 6 टाइम 12 और 6 को डिवाइड करने के लिए 2 3 टाइम 6 और फिर 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3, ठीक है। तो यूँ 12 की फैक्टराइजेशन हमारे पास जो है वो 2 2 टाइम आया है, तो इसलिए हम 2 की पावर 2 × 3, ठीक है। तो 12 की फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3। 2 2 टाइम आया है, तो इसलिए इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, बेस सेम हो तो पावर प्लस करके लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 × 3, तो 12 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 to the exponent 2 and multiply 3 प्लस है 5, तो 5 लिखा। अब 27 है नेक्स्ट, तो 27 की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 27 के लिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 27 डिवाइड नहीं होगा। तो 3 9 टाइम 27 और 9 को डिवाइड करने के लिए फिर अगेन 3 का टेबल 3 3 टाइम 9 और 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे देखिए 27 की फैक्टराइजेशन में 3 टाइम 3 आया है, तो इसको हम 3 की पावर 2 × 3 लिखेंगे। इसको हम 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि जो स्क्वायर रूट है उसके साथ स्क्वायर की पावर कट हो सकती है, इसलिए 27 को हमने 3 की पावर 2, ये जो 2 3 हैं इनके लिए 3 की पावर 2 और इस 3 को हमने सेपरेट लिखना है, ठीक है। तो 27 के लिए क्या आ गया, 3 की पावर 2 × 3 -3। अब है 75, तो अब 75 की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 75 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल से हो जाएगा। 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 रिमेनिंग रह गया, 1 5 के साथ लगा तो 15, तो 3 5 टाइम 15 है। इस तरह 3 के टेबल 25 टाइम रीड करने से क्या आ गया, 75। उसके बाद 25 है, तो 25 3 के टेबल से नहीं होगा, 4 और 5 के टेबल से होगा। 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो यूँ 75 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 2 टाइम आ रहे हैं, तो 5 की पावर 2 × 3, ठीक है। तो 75 की फैक्टराइजेशन 5 2 टाइम है, तो 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये जो 3 है इसको हमने बाद में लिख लिया। तो 75 की फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 5 to the exponent 2 × 3। उसके बाद है 300, तो आप 300 की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 300 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 हैं, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। 10, तो 2 5 टाइम 10 और 2 0 टाइम 0। इस तरह 2 का टेबल 150 टाइम रीड करें तो 300। उसके बाद अगेन 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 2 7 टाइम 14, यहाँ 15 है, 14 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 इस 0 के साथ आया तो 10, तो 2 5 टाइम 10। इस तरह 2 का टेबल 75 टाइम रीड करने से 150। अब 75 है, तो 75 की फैक्टराइजेशन हमने फाइंड की है, ठीक है। 3 के टेबल में 3 25 टाइम 75, ठीक है। उसके बाद 25 के लिए 5 5 टाइम 25 और 5 के लिए 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो यूँ देखें 2 2 टाइम आ रहा है, तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 भी 2 टाइम आ रहा है, तो 5 का भी स्क्वायर लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई ये 3 आ गया, ठीक है। तो 300 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 2 टाइम आ रहा था, 2 का स्क्वायर लिख दिया, 5 2 टाइम आ रहा था, 5 का स्क्वायर लिख दिया, और मल्टीप्लाई 3 रह गया था तो 3 लिख दिया, ठीक है। तो यूँ 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास ये नंबर्स आ गए, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यूँ हमने 300 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली। यूँ हमने इन सारे नंबर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर हैं इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट हुआ तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और रिमेनिंग हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ये 3 रह गया, तो इस 3 को हमने लिख दिया। प्लस 5 है, यहाँ पर भी ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट और ये 3 बाहर आ गया, और ये वाला जो 3 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट बाकी रह गया, -3, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट हो गया,
ठीक है, और 5 बाहर आ गया और इस 3 के ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो रिमेनिंग रह गया। उसके बाद प्लस ये स्क्वायर रूट से कट, ये भी स्क्वायर रूट से कट, ये 2 भी बाहर आ गया, 5 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया क्योंकि इनके स्क्वायर रूट कट हो गए, जबकि इस 3 का स्क्वायर रूट इसके ऊपर बाकी है तो इसको हमने बाकी लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8 और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 टाइम 15 और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 5 टाइम 15 और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 5 टाइम 10 तो साथ में आ गया स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 3 इन चारों टर्म्स में मौजूद है तो स्क्वायर रूट 3 को हमने कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लिया हर वैल्यू से और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, इधर से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया रिमेनिंग 8 प्लस इधर से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया रिमेनिंग 15 माइनस इधर से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया बाकी 15 और प्लस इधर से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया रिमेनिंग 10। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गया, ठीक है, और यूँ हमने इन सारी वैल्यूज़ को अब सॉल्व करना है। प्लस वाली वैल्यू है हमारे पास 8 15 और 10, तो प्लस वाली वैल्यूज़ को पहले प्लस कर लेते हैं, 10 और 8 18, ठीक है, और 18 में ये 15 प्लस कर लेते हैं, 8 और 5 हमारे पास 13 हो जाएंगे, 13 का 3 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया, 1 + 1 2 और 1 3, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 18 में 15 प्लस करने से क्या आ गया 33 और रिमेनिंग क्या रह गया -15, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ हमने 10 15 और 8 इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास 33 और अब हम इसमें से 15 को माइनस कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3 और 33 से हम जो है वो 15 को माइनस कर लेंगे तो इधर से 3 से 5 माइनस नहीं होंगे, इस 3 से कह लिया 13 में से 5 माइनस किया 8 आ गया, यहाँ पर रिमेनिंग 2 रह गया, 2 - 1 क्या आ गया 1, तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 18। तो अब यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 18 एंड साथ में क्या है स्क्वायर रूट 3 और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इन सारे नंबर्स की प्राइम फैक्टरेशन फाइंड किया है, जिनके स्क्वायर रूट कट हो सकते थे उनको कट करके बाहर लिख दिया स्क्वायर रूट से, ठीक है, और जो बाहर नंबर्स थे उनके साथ वो वैल्यूज़ जो कट होके बाहर आई हैं वो मल्टीप्लाई कर गई और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद स्क्वायर रूट 3 सबसे कॉमन लिया, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई उनको सिंप्लीफाई किया, तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 18 एंड स्क्वायर रूट 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 3 एंड 2 एंड स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 एंड स्क्वायर रूट 3। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें जो ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये प्लस के इस साइड पे भी मौजूद है और प्लस के इस साइड पे भी मौजूद है, तो स्क्वायर रूट 3 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 3 दोनों में मौजूद है, प्लस के इस तरफ भी प्लस के इस तरफ भी, इसको हमने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग इधर से हमारे पास क्या रह गया 2, ये तो कॉमन आ गया और रिमेनिंग इधर रह गया 2 प्लस ये स्क्वायर रूट 3 इधर कॉमन आ गया और रिमेनिंग क्या रह गया 3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट 3 की पावर, ये दोनों स्क्वायर रूट 3 हैं, दोनों स्क्वायर रूट 3 हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी ऐड होके इसके ऊपर 2 आ गया और 2 में 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 + 3 5। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 3 × 5 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 टाइम क्या आ जाएगा 15 और यही हमारा आंसर है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने जस्ट ये जो राउंड ब्रैकेट है इस राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 दोनों में मौजूद था, इसको हमने कॉमन लिया और रिमेनिंग रह गया 2 प्लस ये 3, ये कॉमन आ गया हुआ था, इधर से रिमेनिंग 2 प्लस ये इधर कॉमन आ गया हुआ था, रिमेनिंग रह गया 3। ये दोनों स्क्वायर रूट 3 थे, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 2 में 3 प्लस किया तो 5, इसका स्क्वायर रूट से कट, रिमेनिंग रह गया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। फोर्थ पार्ट भी हमारा थर्ड पार्ट की तरह ही है। हमारे पास वैल्यू है 2 एंड 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 एंड स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो राउंड ब्रैकेट है, इस राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 5 दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है,
तो स्क्वायर रूट 5 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और जब स्क्वायर रूट 5 इन दोनों से कॉमन आ गया तो रिमेनिंग इधर रह गया 6 माइनस ये स्क्वायर रूट 5 तो कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया 3, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5 दोनों में था, स्क्वायर रूट 5 को कॉमन लिया, रिमेनिंग रह गया 6 माइनस 3। अब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 3 माइनस किया तो 3। अब ये 3 इस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3 2 टाइम 6 और साथ में हमारे पास क्या रह गया, रिमेनिंग स्क्वायर रूट 5, और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमने ये स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया और जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी उसको लिखा, इसकी सब्ट्रैक्शन की तो आया 3 को इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6 एंड स्क्वायर रूट 5। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।